छुरियोदार चेहरा तुम्हारा, चांदी जैसे बाल तुम्हारे, जिंदगी के अनुभवों से उड़े दूर शून्य में तकती नजरों से। क्या देख रही हो अम्मा, क्या सोच रही हो? मन में क्या अवसाद भरा है अकेलेपन की दुख पीड़ा के? पहाड़ खड़े हैं तुम्हारे मन में, कुछ तो बोलो दादी अम्मा, तुम चुप चुप क्यों बैठी हो? सूनी सूनी आंखों से क्या देख रही हो, क्या ढूंढ रही हो? नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नारद मुनि लाइव में। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इस खास अवसर पर हम मौजूद हैं अपना घर वृद्धाश्रम में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि महिलाएं चाहे किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं रही है, और जिस जगह हम मौजूद है यह भी एक महिला सशक्तिकरण का बहुत बड़ा उदाहरण है, क्योंकि यह एक महिला द्वारा संचालित वृद्धाश्रम है। तो आइए जानते हैं इस वृद्धाश्रम की कहानी। तो इस आश्रम में कई ऐसी हस्तियां भी हैं जिन्होंने बहुत कुछ करा है, कई ऐसी महिलाएं भी हैं जिनकी खुद ही के अंदर एक कहानी है, और वो कहानी हम तक आना बहुत ज़रूरी है। तो हम अंदर जाएंगे और जानेंगे यहाँ से जुड़ी हर एक महिला की कहानी कि उन्होंने अपने जीवन में कैसे संघर्ष किए और अंत में उन्हें ये मिला। तो हम उनकी कहानी जानेंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं हम। तो हमारे साथ मौजूद है यहाँ की संचालक माधुरी मिश्रा जी। तो सबसे पहले माधुरी जी, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माधुरी जी, अगर आप हमें इस वृद्धाश्रम के बारे में थोड़ा सा कुछ बताना चाहे कि कौन सा वो विचार था जब आपको लगा कि नहीं, मुझे ये काम करना है? कौन सा जब आपके मन में आया कि मुझे समाज सेवा करनी है और वृद्धाश्रम खोलना है? देखिए, मैं 30 वर्षों से सामाजिक क्षेत्र में अपना छोटा मोटा योगदान दे रही हूँ। और आपने कहा कैसे विचार आया, मुझे तो सेवा का काम मेरी विरासत में मिला। मेरे पिताजी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी थे और हमारी माँ बहुत सेवा करती थी लोगों की। बस उस समय ये था कि करने का कोई वो पता नहीं चलता था लोगों को। मम्मी रास्ते चलते लोगों को अस्पताल पहुँचाना और किसी के मृत्यु के बाद पूरे दिन उनके घर रहना, उनके छोटे छोटे बच्चों को रखना। तो ये एक बीजारोपण जो दिमाग में चला, मुझे लगा आगे चल के अगर ईश्वर मुझे ये मौका देगा तो मैं निश्चित ही अपनी माँ के इस काम को आगे बढ़ाऊंगी। और मेरी शादी भी एक बहुत सामंत परिवार में हुई। टीकमगढ़ में मेरी शादी हुई। शादी के 10 साल तक मैं अपने ससुराल में रही, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। कुछ ऐसी विपरीत परिस्थितियां मेरे जीवन में आई, तो वो जब मैं अपना ससुराल छोड़ के भोपाल आई तो मेरे पिताजी ने बोला मैं आपके लिए कुछ करता हूँ, कुछ दुकान खोलता हूँ, कुछ। मैं नूतन कॉलेज से पास आउट हूँ, पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो सेवा करना है। मैंने अपने जीवन में रुपया, पैसा, प्रसिद्धि, इज्जत सब कुछ देखा था। पिताजी बहुत बड़े ओहदे पे थे, हर सुख मैंने भोगा था, लेकिन उस सुख के पीछे कहीं ना कहीं मैंने किसी की वेदनाओं को भी समझा और परिस्थितियों को जानने की कोशिश करी। तो मुझे लगा नहीं, मैं पैसे रुपए के पीछे नहीं भागूंगी और मैं समाज हित में कुछ काम करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। खुश रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। बिल्कुल सही बात कही है माधुरी जी ने, और इनकी एक एक बात को मैं फील कर सकती हूँ यहाँ पे। और बिल्कुल सही संदेश दिया है माधुरी जी ने। और मुझे आशा है कि हर एक औरत जो जीवन में कई प्रकार से प्रताड़ित होती है, कई प्रकार से उनके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है जिनमें उन्हें कुछ नहीं समझ आता, तो उनके लिए माधुरी जी एज एन इंस्पिरेशन काम कर रही है। तो बहुत अच्छा लगा हमें इनसे बात करके। अब हम अंदर जानेंगे। जो मैं यहाँ आई हूँ, मैंने एक चीज़ देखी है, माधुरी जी सबको बच्चों की तरह रख रही है। और सुबह से मैं यहाँ आई हूँ, मैंने इन्हें नोटिस किया है, इतनी परेशान हो रही है, उसके बावजूद भी इन्होंने हमें वक्त दिया। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और अब हम आशा करते हैं कि आपका ये काम आगे भी ऐसा चलते रहे। और एक सवाल मुझे पूछना था, आपको इस काम के लिए शासन की तरफ से कोई मदद मिल रही है या ऐसा कुछ जिससे आप इसे आगे बढ़ा सके? मुझे शासन से 1 रुपए की मदद नहीं है, लेकिन अगर ये मदद का मैं इंतज़ार करूं तो मेरे माँ बाप कहाँ जाएंगे। पर मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन भी है,
कि सरकार को हर और नज़र मारना चाहिए। ऐसी बहुत सी मेरी जैसी माधुरी मिश्राएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। तो कई बार क्या होता है, हम बहुत कुछ के चक्कर में बहुत अच्छा छोड़ देते हैं। तो मेरा निवेदन है कि अगर सरकार भी हमारे साथ मिलकर हमारी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा करेगी तो निश्चित ही मैं इस काम को और आगे बढ़ा पाऊँगी। और दादा दादी ये स्तंभ हैं, हमारे बट वृक्ष हैं, अगर मदद नहीं भी करी तो चलना तो है। शासन की तरफ से इन्हें कोई मदद नहीं मिल रही, जो कि बहुत दुखद है, क्योंकि ऐसा काम करने वाले दुनिया में बहुत कम ही है, गिनती चुनती के मिल जाते हैं। और अगर उन्हें भी अगर मदद नहीं मिल पाई तो फिर दूसरों का हौसला कम हो जाता है। तो हमारी शासन से भी यही गुहार है कि यहाँ आकर, यहाँ फिर कैसे भी जो भी समाज सेवा का कार्य कर रहे हो उन्हें किसी भी प्रकार की मदद की जाए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसकी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों को भी। और कैसा लगता है आपको यहाँ पर? अरे बहुत अच्छा, घर से भी ज़्यादा अच्छा तो यहाँ है। मैं तो बिल्कुल हिलने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कहा दादी जी का, हम उनकी बातों से ही लग रहा है उनको यहाँ कितना अच्छा लगता है। माधुरी जी अच्छे से ख्याल रखती है आपका? अरे बेटियों से ज़्यादा एक माधुरी, एक मैं इस आश्रम को मंदिर समझती हूँ बेटा। तो आपने मतलब कई सारी चीजें देखी होगी इन इतने वर्षों में। मैं तो लेक्चरर थी इंदौर देखिए। में। इंदौर में लेक्चरर, होलकर कॉलेज की लेक्चरर थी मैं। हाँ, लेक्चरार थी हमारी दादी जी। तो इन सालों में, इतने सालों में महिलाओं का स्तर आपने क्या देखा है दादी जी, कि उस समय की महिलाएं कैसी हुआ करती थी, आज क्या है? क्या आज महिला सशक्त है? नहीं देखिए, आज की जो महिला में शक्ति है, पहले क्या था, बड़े बुजुर्गों के शख्स में महिलाएं चलती थी। हाँ, आज देखो सेल्फ डिपेंड है। हाँ, और सेल्फ डिपेंड में आज जो महिलाओं ने या लड़कियों ने तरक्की की है, आजकल महिलाएं प्लेन उड़ाती है, आजकल महिलाएं स्कूटर चलाती है। आज पहले कभी साइकिल नहीं चलाते थे। जी जी बिल्कुल सही कहा। और वाकई बहुत मज़ा आया दादी से मिलके, और मैं आऊँगी दादी आपसे मिलने बाद में फिर। तो हम अभी मौजूद हैं नानी जी के साथ। आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नानी जी। थैंक यू। सबको मेरी नमस्ते। मुझे भी माधुरी जी के पास रहते हुए 8 साल हो गए हैं। मैं भारत भवन की कलाकार हूँ। मैंने वहाँ पे 15 साल थिएटर किया है और ऑल इंडिया रेडियो की भी आर्टिस्ट हूँ मैं। तो हमारी तरफ से भी आपको नानी जी महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारी एक और दादी जी यहाँ आ गई है। नमस्ते दादी। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसकी आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम? थैंक यू मिसेस वर्मा, आप कहाँ से है? यहीं से है? कोलकाता से। अच्छा, तो मतलब देश के हर राज्य से यहाँ मुझे देखने को मिले हैं दादा दादी। तो आप आज के उपलक्ष्य में कुछ कहना चाहें? हाँ, मैं कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी दीदी जी को, क्योंकि उनके कारण मेरे बच्चों का भविष्य बन पा रहे, उनके कारण वो पढ़ पा रहे, अपने पैरों पे सक्षम हो पा रहे, क्योंकि वो मुझे देखभाल कर रही है। अभी वो सक्षम है नहीं, तो वो मेरी देखभाल करके आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर, वरना नहीं हो पाता है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी, महिला क्या कुछ नहीं कर सकती है, बस यही हमारा मैसेज है कि सब खुश रहे, अच्छा रहे और अपना दृढ़ संकल्प कभी ना छोड़े। और जैसे झुग्गी झोपड़ियों में बच्चे, स्कूल के बच्चे पढ़ाने जाते, उनका भी नज़रअंदाज ना करे, तो ये सब कर सकती वो। तो यहाँ पे हमारे साथ कई महिला शक्तियाँ भी मौजूद हैं जो यहाँ पे सेवा भाव के काम से आई है। तो उनसे जानते हैं हम उनके क्या विचार है आज के दिन को लेकर। तो मैम, आपका नाम? जी सरिता लक्षणे। तो आप कहाँ से हैं? जी मैं नागपुर से आई हूँ। आप नागपुर से यहाँ? जी हाँ, इनसे मिलने आई हूँ यहाँ। सबको मेरे को भेंट देनी थी। मेरे मम्मी की इच्छा थी कि वो आप लोग सब, मतलब हम बहन भाई सब मिलके इनसे मिले, इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं आज। मतलब आप देख सकते हैं नागपुर से भोपाल आना, और सिर्फ एक सेवा भाव के कार्य के लिए। तो आज के दिन के उपलक्ष्य में आप अगर हमें कुछ कहना चाहे, महिला दिवस है, क्या आप सभी को लगता है कि महिला दिवस एक दिन का ही होना चाहिए, हर दिन महिला? नहीं, महिला दिवस तो हर दिन महिला का दिन है और उसके लिए हम सभी प्रयत्नशील रहते हैं। और आज हमारी मम्मी की बहुत इच्छा थी, इसलिए हम लोग सब कोई आए हैं यहाँ पे।
तो कैसा लगा आप सबको यहाँ आके और इन लोगों से मिलके? हमको बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पे कि अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जब अपन यहाँ आके जो सेवा भाव देखते हैं, यहाँ की दीदी जो ये चला रही हैं संगठन, उनका ये देख के सेवा भाव हमको बहुत अच्छा लगा और हम आत्मविभोर हो गए बिल्कुल। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मेरी तो आप सबसे भी अपील है कि अगर आप भोपाल के निवासी हो या कहीं भी हो तो आपको एक बार इस जगह पे ज़रूर आना चाहिए। हमारी दादी जी भी अब हमें कुछ सुनाने जा रही है। पेड़ बनो, कोई छाया ले सके, कड़ी धूप में कोई विश्राम ले सके, ठंडी ठंडी हवा मिले, मीठे मीठे फल मिले, डाल डाल पक्षियों का होवे कोलाहल, जड़ी मिले बूटी मिले, किसी रोगियों को आराम मिले, अंतिम विदा में पतझड़ कुछ लकड़ी ले सके। वाह वाह, क्या कविता सुनाई है दादी जी आपने। तो आज हमने जानी माधुरी जी की कहानी और उनसे जुड़े इस अपना घर वृद्धाश्रम की कहानी। और सचमुच ही माधुरी जी उन लोगों के लिए उदाहरण है जो ये कहते हैं कि महिला कुछ नहीं कर सकती और पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कैमरामैन मनीष सेन के साथ अस्मिता डालके, भोपाल। झुर्रियोंदार चेहरा तुम्हारा, चांदी जैसे बाल तुम्हारे, जिंदगी के अनुभवों से उड़े दूर शून्य में तकती नजरों से, क्या देख रही हो अम्मा, क्या सोच रही हो, मन में क्या अवसाद भरा है अकेलेपन की दुख पीड़ा के, पहाड़ खड़े हैं तुम्हारे मन में, कुछ तो बोलो दादी अम्मा, तुम चुप चुप क्यों बैठी हो, सूनी सूनी आंखों से क्या देख रही हो, क्या ढूंढ रही हो।